अ, नमस्कार बच्चों। आप सभी लोग को मैंने अभी बोला कि कुछ गिफ्ट भी हम लोग देने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं अपनी फैकल्टी से आपको रूबरू करा देता हूं कि अभी इंग्लिश में मेरे बगल में खड़े हैं अ, अजय सर, जो कि आपको ठीक रीजनिंग के पहले आपको इंग्लिश की क्लास मिलने वाली है 6 से 7। और जस्ट मेरे राइट हैंड में खड़े हैं राजेश सर, जो कि 6 से 7 इंग्लिश करने के बाद आपको 7 से 8 रीजनिंग करना है, जो मैं कराऊंगा। और फिर 8 से 9 आपको जो है राजेश सर जो है मैथ पढ़ाते हैं, आपको पता ही है, रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, रेगुलर आप लोग जुड़े भी हुए हैं। और इसके बाद फिर आकाश सर खड़े हैं, जो कि आपको, आकाश सर इधर आ जाइए, आकाश सर खड़े हैं जो कि आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। और बीके सर अभी आज अनुपस्थित हैं, वो भी आ जाएंगे, आप लोग उनसे परिचित हैं, रेगुलर वो भी क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग जान ही रहे हैं। और ज्योग्राफी वाले सर भी आ जाएंगे। तो अभी एक दो फैकल्टी हमारी अवेलेबल यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, लेकिन वो लोग भी कराएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इवनिंग शिफ्ट में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स 3 सेक्शन आपको मिलेगा, और मॉर्निंग शिफ्ट में पूरा जीएस मिलेगा। और ये हम लोग का जो प्लान है, अब आज जो है डेट आउट हो गई है, तो समय बहुत कम है, 30 से 35 दिन का समय हम लोग को मिल रहा है। और इसी समय में हम लोग चाहते हैं कि जो एस्पिरेंट टीयर 2 के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और जो सीएचएसएल में अपियर हो रहे हैं, हम दोनों के लिए कुछ न कुछ कर पाए, है ना। तो दोनों के लिए कुछ न कुछ करना है। तो इसलिए जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में मैं मॉडरेट से हाई लेवल क्वेश्चन तक जाऊंगा। तो जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो जो सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होंगे, और जो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे वो जो सीएचएसएल के स्टूडेंट हैं उनके लिए होंगे। तो हमें अपने, और ये सेक्शनल और टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस पे हम आ जाते हैं तो बहुत सारे जो न्यू कमर्स बच्चे हमसे जुड़े होते हैं उनको पता नहीं होता कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद ही हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ी प्रैक्टिस लेकर चलेंगे, जिसमें सीजीएल के जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिले, और जो सीएचएसएल के बच्चे हैं उनको भी लाभ मिले। अब मैं राजेश सर को देता हूं, और भी कुछ चीजें हैं जो राजेश सर अभी आपको बताते हैं, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होने वाली हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी बच्चों के लिए संदेश विद रवि सर की पूरी टीम पूरी डेडिकेशन के साथ आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेके आ रही है। और ये जो क्रैश कोर्स का पैटर्न होगा ये कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस होगा। इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने तैयारी मान लीजिए अगर 30 या 40% की होगी तो 40 का 80 ज़रूर होगा। इसमें हम लोग हैं, पूरी टीम है, ये आपको पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रही हैं। जैसे कि आपको सभी पता है कि अभी सीजीएल 2022 टीयर 1 दिसंबर में हुआ था। उसके 40 के 40 टेस्ट आपको उसका पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। आपको आप वहाँ से टेलीग्राम से ले सकते हैं, ऐप पे भी मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं तो सीजीएल मेंस के लिए करा रहे हैं और सीएचएसएल के लिए करा रहे हैं। तो एमटीएस वाले बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो एमटीएस वाले बच्चों के लिए 20 टेस्ट यानी कि 20 अच्छे मॉक टेस्ट जो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ संदेश विद रवि सर का जो ऐप है आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको फ्री मिल जाएगा। अगले 1 से 2 दिन में चीजें अपडेट हो जाएंगी। और 20 मॉक टेस्ट फ्री सीएचएसएल के लिए, ये भी अगले 1 से 2 दिन में आपकी अपडेट हो जाएगी। ये सारी चीजें आप वहां से ले सकते हैं। जो भी क्लासेस हम लोग लेंगे उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और लास्ट में अभी हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि 30 दिन है, तो लगभग 20 से 25 दिन हम लोग पढ़ाएंगे। लास्ट के 5 डेज हम लोग 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट, एक मिक्स टाइप का सवाल भी करेंगे। जो भी कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल अप टू डेट होगा। हालांकि आप जानते हैं कि 2018 से लेकर 2022 तक टीसीएस ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, और सवाल तो हजारों हैं, 50,000 हैं, बट उसमें से जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं, जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, हम लोग उसी को कराएंगे। एक दिन में आपका एक टॉपिक कवर किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि अगले 30 दिन में
एक क्रैश कोर्स टाइप का आपका पूरा कंप्लीट कराया जाए, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सारी की सारी चीजें। अभी सारे टीचर्स सभी सब्जेक्ट के अपने अपने टीचर्स बताएंगे कि वो अपने सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे दिलाने वाले हैं। और हम लोग ये गारंटी लेते हैं कि अगर आप लोग हम लोगों के साथ मेहनत करेंगे तो इस बार सीएचएसएल में, चूंकि ध्यान ये रखना है कि सीएचएसएल टीयर 1 क्वालिफाइंग है, अभी भी हमारे पास मौका है सीएचएसएल टीयर 2 में अपीयर होने का, मेरिट उससे बननी है। तो 100% दावा के साथ, गारंटी के साथ कि मेहनत करेंगे तो टीयर 1 होगा, क्योंकि टीयर 1 क्वालिफाइंग है, जो मेरिट बननी है वो टीयर 2 से बननी है, और फिर हम लोग टीयर 2 के लिए लगेंगे। तो अभी फिलहाल हम आपको बताएंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। उससे पहले मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि अपने अपने सब्जेक्ट में सर लोग क्या करने वाले हैं। तो रवि सर पहले आप ही बताइए सर कि रीजनिंग में। तो ठीक है, थैंक यू सर। सबसे पहले बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि हम लोग सारी टीम आज संदेश विद रवि सिंह के चैनल पे खड़ी है आपके लिए। और एक बहुत बड़ा आज नोटिफिकेशन भी आ ही गया है सीजीएल टीयर 2 का और सीजीएसएल का टीयर 1 का। जैसा कि आपको पता है कि टीयर 2 में भी आप में से बहुत लोगों का ना देना हो, मानता हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप में से हर बच्चा सीजीएसएल के एग्जाम में तो बैठने वाला है, चाहे वो टीयर 2 में सीजीएल में हो या ना हो। इसका मतलब सीजीएसएल के एग्जाम में बहुत बड़ी भीड़ बैठने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि वो भीड़ से आप अलग हो जाओ, तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएसएल के एग्जाम्स में या सीजीएल के एग्जाम्स में जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूर्वांचल के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना रहता है। ये बहुत समय से प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोग सोचता है कि हम मैथ रीजनिंग तो कर लेते हैं लेकिन हम इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे की वजह आपका अपना बैकग्राउंड होता है। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि हम संदेश विद रवि सिंह के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, वो बहुत एक सिंपल तरीका होगा। आपका बैकग्राउंड है पहले से या नहीं है, आप यूपी बोर्ड से हैं, आप किसी बोर्ड से हैं, डजेंट मैटर। आप बस इतना समझो कि हम लोग जो इंग्लिश यहाँ पढ़ाने वाले हैं वो एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा और एकदम तरीके से होगा कि आप अगर नहीं भी जानते हैं कुछ तो भी आप समझ जाएंगे। एक ही शर्त है उसकी, एक ही शर्त है, वो शर्त इतनी है कि जो क्लास हमारी लाइव चलेगी 6 से 7, मैं कल से डेली आपको 6 से 7 इवनिंग में आपको मिलूंगा 1 घंटे के लिए, और वहीं से कल से हम बात शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश पहले पढ़े नहीं है, पढ़े बहुत बार होंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंसेस से। तो हमने कहा जैसे कि इंग्लिश को हम पढ़ाएंगे कैसे, एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा हमारा पहले, कि पहले कॉन्सेप्ट आप जानते हैं नहीं जानते हैं ये हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से पहले कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे। फिर उसके ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चंस अब तक उस एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको भी कराएंगे, प्लस जो आने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस पैटर्न पे इस बार जो एसएससी है वो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी इस बार अनएक्सपेक्टेड है, सब कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो डियर ब्रदर हम लोगों को भी अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपकी तैयारी आज तक कैसी थी, अगर उतनी ही रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है और एग्जाम के बाद आप हल्ला मचाओगे, सर पेपर बहुत हाई लेवल का आ गया, टफ आ गया, नया आ गया। तो इसके पहले पेपर टफ हाई लेवल आप बोले, हम चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके 6 से 7 बढ़िया से तैयारी करना है, और आपको मैं उस लेवल तक इंग्लिश के क्वेश्चंस करा दूंगा कि एसएससी वास्तव में उस लेवल तक जाके नहीं पूछेगी, लेकिन आप वहां तक जाके तैयारी करेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा बचपन में, अगर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है तो थोड़ा उस टारगेट से ऊपर तैयारी करनी पड़ती है। ये ग्रेविटेशन लॉ भी काम करता है। आप जब किसी को तीर छोड़ते हो तो अगर थोड़ा ऊपर नहीं मारोगे टारगेट से तो वहां जाते जाते वो थोड़ी नीचे चली जाएगी, वो निशाना चूक जाएगा आपका। तो आपको बहुत समझना है कि आपको इंग्लिश का लेवल थोड़ा बेसिक से ले जाके उस लेवल तक जाना है जहां एसएससी नहीं पूछती, लेकिन जाना है वहां तक ताकि एसएससी जहां पूछती है वहां अपने आप को आप कंफर्टेबल फील कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि अभी हम लोग 5 मिनट में एक बार बताएंगे भी अपने सिलेबस के बारे में कि हम किस किस टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ाएंगे, आप ग्रामर को कैसे करोगे, आप वोकैब कैसे करोगे, क्योंकि आपकी समस्या 2 ही है, या ग्रामर या वोकैब, किसी की दोनों होगी किसी की एक होगी, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले एक एक बार आप सारे टीचर से रूबरू हो जाए ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट डील करने वाला है आपके साथ और किसकी क्या टाइमिंग है। मैंने अपनी टाइमिंग कंफर्म कर दिया, 6 से 7 हमारी इंग्लिश क्लास चलेगी रवि सर के जस्ट 1 घंटे पहले। रवि सर की क्लास 7 से 8 है, मेरी क्लास 6 से 7 होगी। ठीक है, मैं आकाश सर को मैं माइक दे रहा हूँ, आप उनसे समझे उनसे क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। नमस्कार साथियों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो ये टीम है, संदेश विद रवि सर की टीम है, वो इलाहाबाद की सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेकर चल रही है। आपको पता होगा कि अभी तक किसी भी कोचिंग में इस तरह का इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट किया गया है कि सारा सब्जेक्ट
और एक नए पैटर्न के साथ में जो नया एग्ज़ाम होने वाला है आपका, एक तरह से नया ही हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं, कैसे चीज़ें बदलेंगी। लेकिन हमारे जितने भी सर लोग हैं वो सारे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। आप सब लोग वाक़ई में इन सबको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे और इन सब का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सब लोग अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे, तो साथ में हम भी सर के साथ में जुड़े हुए हैं और हमारा सब्जेक्ट आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं इसको बता देता हूँ कि जीएस में जो 6 पोर्शंस आते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले तक प्रीलिम्स में ही जीएस रहा करता था। लड़के ने जितने भी स्टूडेंट थे, बच्चों ने जीएस को बिल्कुल भी उस तरह का तवज्जो नहीं दिया, जिस तरह का सीजीएल या जो भी आयोग है हमारा वो डिमांड करता था। इसलिए उसने क्या किया, उसने मेंस में भी इस चीज़ को इन्वॉल्व कर दिया। इसका मतलब जीएस का कितना बड़ा रोल बढ़ चुका है, वो सब लोग आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि पहले जीएस में एक क्वेश्चन 1 नंबर के या 2 नंबर के हुआ करते थे। अभी मेंस में क्या है, एक क्वेश्चन 3 नंबर के हो चुके हैं। मतलब कितना महत्व रखता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही मतलब एक अलग इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। तो मेरा नाम है आकाश और मैं जो है आप सबको पॉलिटी पढ़ाऊँगा, संविधान। और संविधान पढ़ाने का जो मेरा एक तरीका है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। आप देखोगे जब हम कल से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि सर ने टाइमिंग भी क्लियर कर दिया है, कैसे करेंगे स्टार्ट, कैसे सब। और बहुत अच्छी चीज़ पता है कि आप सब लोगों के लिए, सर ने बहुत अच्छा ये किया है कि मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश को इवनिंग टाइम में कर दिया है और जीएस के सेक्शन को मॉर्निंग टाइम में, ताकि आप सब लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आप सब लोग जब जुड़ें तो एक साथ वो रिलेटेड कंटेंट को कवर कर पाइएगा, ठीक है ना? दूसरी चीज़, पॉलिटी में सिर्फ सब्जेक्ट को लेके मैं नहीं चलूँगा। मैं आपको इस 30 दिनों में, जो भी आपके मेंस का 30 दिन बचा हुआ है, उस 30 दिन में पॉलिटी के अलावा ऐसे ट्रेडिशनल जीएस जिसको कोई भी टीचर टच नहीं करता है, मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, बहुत से सारे इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको लोग कहा करते हैं कि ये जो है गूगल सर्च क्वेश्चन है। उन सब पर हम लोग हिट करेंगे बहुत अच्छे से। पॉलिटी के साथ-साथ लास्ट के 10 मिनट में हम लोग जो है ऐसे जीएस के क्वेश्चन जो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो हैं, पर ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जैसे ना तो वो ज्योग्राफी का पार्ट है प्रॉपर, ना तो वो हिस्ट्री का पार्ट है प्रॉपर, ना ही वो पॉलिटी का पार्ट, मतलब वो किसी सब्जेक्ट का प्रॉपर पार्ट नहीं है। पर वो एग्जामिनर भली-भाँति जानता है कि इस तरह के फील्ड से हमको क्वेश्चन अचीव करना है, लेना है और बच्चों को गुमराह करना है। तो ये टीचर भी इस पे वर्क नहीं करते हैं। तो मेरा जो वर्क करने का तरीका यही है कि पॉलिटी के साथ-साथ लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको ट्रेडिशनल जीएस के बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है 10 मिनट में बताएँगे। उसका एक अलग से पीडीएफ हम तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे आप सब भी अपने घर पर जो है उसको बहुत अच्छे से कवर करिएगा। और इस तरह से जो है ये 30 दिनों में जो हमारी रणनीति रहेगी वो पूरा इस पर फोकस रहेगी कि सीएचएसएल प्रीलिम्स और जो सीजीएल मेंस जो लोग भी देने जा रहे हैं, वो कैसे अपने आप को वहाँ पे एक सीट अपनी अपनी जो है फिक्स करें, है ना? आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब तक आप किसी नए तरीके से, और नए तरीका का मतलब कोई ऐसा तरीका मत सीख लिए जिसका एग्जामिनर से कोई लेना-देना नहीं है। एक ऐसा तरीका सीखिए जो एग्जामिनर के माइंड को पढ़ पाए, और एक ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से आप लोग पढ़िए जिन्होंने जिन्होंने इस चीज़ को एहसास किया है, इस चीज़ को महसूस किया है, इस चीज़ को समझा है, फ़ील किया है कि एग्ज़ामिनर किस पोर्शन पे कहाँ जाता है, कैसे हिट करता है। ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म, रवि सर के प्लेटफ़ॉर्म पे जितने भी टीचर हैं, सब एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है। सबने एक अच्छा जो है अनुभव लिया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इन सब के पास में। और उम्मीद करता हूँ आप सब इन सारे टीचर का फ़ायदा उठाएँगे और अच्छे से अपने आने वाले समय के एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर परफ़ॉर्मेंस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम लोगों का टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है सिर्फ़ 30 दिन के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट, वो भी ऐसा नहीं, किसी भी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी टीचर जो है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म एक साथ सारे सब्जेक्ट जैसे ऑफ़लाइन में स्टार्ट होते हैं, इस तरह से ऑनलाइन में कोई स्टार्ट कर दे। एक नया इनिशिएटिव है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना? एक नया इनिशिएटिव है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसका फ़ायदा उठाइए। जो भी टीचर आपके साथ स्ट्रगल करेगा, उस स्ट्रगल को आप लोग महसूस करिएगा। हमारी मेहनत को आप लोग फ़ेल मत होने दीजिएगा, और ना ही आपके, अगर आपने थोड़ा-सा भी मेहनत किया, तो टीचर 100% मेहनत करेगा और आपको एक सीट वहाँ पे ज़रूर आपके लिए फ़िक्स करा देगा, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। जो मेरी टाइमिंग रहेगी पढ़ाने की, 11 टू 12 बजे तक रहेगी। 11 से 12 हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और कल से ही स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना? चलिए, तो चलिए अब हम देते हैं रवि सर को, फिर आप लोग सारी चीज़ें रवि सर से समझिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जो है कमेंट नहीं देख रहे हैं। बेटा कमेंट ही मैं देख रहा हूँ तब से, ठीक है? मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ और जितने बच्चे हैं मैंने सबका कमेंट पढ़ा है। और इंग्लिश वाले सर जब बोल रहे थे तो पूछ रहे थे सब, सर कि पहले अपने बारे में बताएं। तो सर
का नाम है अजय सर। और आप इंग्लिश पहले पढ़िए। अभी आपने शायद इनसे क्लास नहीं लिया होगा, आप इनकी भी क्लास लेकर लीजिए। कल से आपको क्लास मिलने वाली है। तो बिना पढ़े और बिना किसी को जाने असेसमेंट ऐसे नहीं कर सकते, आप इवैल्यूएशन ऐसे नहीं कर सकते। पहले आप पढ़ेंगे तो खुद ही जान जाएँगे, है ना? और जो हुनर होता है ना, अगर हम ज़ुबान से ज़्यादा बेहतर है कि हम काम करके आपको दिखाएँ और मेरा परिचय मेरे कामों से हो, तो वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी फैकल्टी है, सबका जो फ़िलॉसफ़ी है, इसी फ़िलॉसफ़ी पे सब लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग अपने काम से अपना परिचय देंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? एक बार सर अपना नाम परिचय ठीक से दे दीजिए। भाई मेरा नाम इंजीनियर अजय गुप्ता है। मैं इलाहाबाद से ही बिलॉन्ग करता हूँ। और रही बात, अगर आप लोगों को इस बात पे शंका हो रही है कि सर आप पढ़ा पाएँगे कि नहीं पढ़ा पाएँगे, तो बेहतर होगा कि आप लोग मेरी पुरानी क्लास भी देख लें, या फिर कल कल हम लोग 6 बजे लाइव आने वाले हैं। तो 6 बजे जब लाइव आएँगे, तो कल हम लोग टेंसेस चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आप जितना भी अब तक का चैप्टर ये पढ़ के रखे होंगे, टेंसेस एक बेसिक फाउंडेशन चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का, तो वहाँ से बात को हम शुरू इसलिए कर रहे हैं, वहाँ से हम आपको कनेक्ट कर पाएँगे अपने लैंग्वेज से। क्योंकि हम लोग क्या है कि आपकी लाइफ में मैं इतना बोलूँगा कि आपकी लाइफ में पहला और अंतिम इंजीनियर होगा जो अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा आपको। बाकी तो मैथ फिजिक्स बहुत लोग पढ़ाए होंगे आपको, लेकिन एक बार आप किसी इंजीनियर से इंग्लिश पढ़ के देखिए, इतना मैं आपसे कहूँगा। और सिर्फ एक क्लास के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक हफ्ते पढ़ के देखो। सिर्फ कल की क्लास में अगर आप लाइव रह जाएंगे, तो आप कल की क्लास के बाद फिर ये नहीं बोल पाएंगे कि सर वास्तव में इंग्लिश टफ है, या इंग्लिश में कुछ रटना पड़ता है, या हमको ग्रामर नहीं आती, वोकैब नहीं आती। सारे डाउट्स आपके कल खत्म हो जाएंगे। बाकी जो लोग पढ़ते हैं रेगुलर हमसे मॉर्निंग बैच में, वो तो जानते ही हैं। बाकी जो नहीं पढ़ते हैं, शायद उनका एक डाउट रह जाता है। नो डाउट, अननोन आदमी भरोसा इंसान नहीं कर पाता। लेकिन मेरे भाई 1 घंटे दे सकते हो ना, कल की डेट में 6 से 7 आप लाइव रहिए, आपके सारे सवालों के आंसर कल की क्लास हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। राजेश जी लीजिए, कुछ बोलना है, कुछ बच्चों को बताएं। और हाँ, एक लोग मुझे मोमोज खिला रहे हैं, और लग रहा है केवल ऐसे ही खिला रहे हैं। कहाँ हो तुम? मोमोज लेके बताओ, हम आ रहे हैं। कहाँ पे हो? बोलो, हम आ रहे हैं मोमोज खाने। हाँ भाई, बताइए कहाँ हैं। तो चलिए, सभी सर लोगों ने बताया, सभी सर लोगों ने अपनी बातें रखी, और मुझे उम्मीद, हाँ अच्छा, जो सारे हम लोग चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा जो हम लोग आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली बात, एक एक चीज़ सीक्वेंस से बता रहा हूँ। पहले बात तो हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस का क्रैश कोर्स, सीएचएसएल 2022 टीयर 1 का क्रैश कोर्स, प्लस उसके साथ साथ एमटीएस वाले बच्चों के लिए 20 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री। और वो जो मॉक टेस्ट होंगे, संदेश विद रवि सर के ऐप पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, बिल्कुल अपडेट होंगे, बिल्कुल एक अपडेटेड सवाल जो 2022-21 में उससे हम लोगों ने बनाया है। सीएचएसएल के लिए 20 मॉक टेस्ट, वो भी आपको फ्री में, आपको पैसे खर्च करने की वो भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको उसकी पीडीएफ टॉपिक वाइज टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे पीडीएफ, आपके क्रैश कोर्स, सारी चीजें आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री हैं, फ्री हैं, फ्री हैं। और हम लोग तो आपके लिए 24/7 काम कर ही रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। तो बिल्कुल हम लोग का जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आपको सिलेक्शन तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हम लोगों ने भी जिद है ये, और हम लोग करेंगे, करके रहेंगे, करके ही मानेंगे। तो ठीक है, मैं यही सब बातें बताना चाहता आपको। बाकी ओके, थैंक यू। तो बेटा ऐसा है कि कल से हम लोग जो है पूरी तरह से सिस्टमैटिक ढंग से आपको कल से आप लोग तैयार हो जाइए। सीजीएल और ये सीएचएसएल वाले जितने हैं, और आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, और आपको शेयर करने में आई थिंक कि कोई मेहनत भी नहीं होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कल से आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है लाइव रहिए, मजा आएगा कल से पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा आपका मैं मोटिवेशन बढ़ा दूँ। देखिए, क्लासेस को अगर आप थोड़ा-सा गर्मी से करेंगे, जोश और गर्मी से करेंगे, तो सारे टीचर्स को पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। डलनेस में कोई काम हो नहीं पाता है। तो मैं बस 4 लाइन बोलकर आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बच्चा है, सपोज़ करिए आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप एक बच्चे हैं, और आज आप सोसाइटी आपको एक बड़ा सपना देख रही होगी आपके लिए कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बंधु गया है तैयारी करने संदेश कोचिंग के अंदर, और वह सिलेक्शन लेके आएगा। वो सिलेक्शन तभी मिलेगा मेरे भाई, जब आपके अंदर जुनून होगा। तो कहते हैं ना कि
गर्मी गर्मी ना खून में है ना जून में है, गर्मी जुनून में है। तो आपका जुनूनी होना बहुत जरूरी है, पैशनेटिव होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि 4 लाइन बोल रहा हूं आपके लिए, वो लाइन याद रखिएगा और कल की क्लास में उस एनर्जी के साथ रहिएगा, चाहे जिसकी क्लास आप कर रहे हो, चाहे जीएस की कर रहे हो, इंग्लिश की कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो एंड मैथ्स की कर रहे हो, वो सारी चीजें आप उसी एनर्जी से करेंगे। तो एक बंदा है, एक लड़का है, जो आप अपने आप को समझिए, वो क्या कहता है, समाज से क्या कह रहा है, सोसाइटी से क्या कह रहा है कि अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। वो बच्चा चल रहा है, अभी आप तैयारी करने जा रहे हैं, अब रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में समझिएगा कि अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं और ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो बेहतर होगा कि ये बातें आप याद रखिए और अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि नहीं सर मुझे कुछ बड़ा करना है, और उस बड़ा करने के लिए आपका एनर्जी रहना बहुत जरूरी है। तो कल जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको जरा सा भी डाउट आ रहा है किसी बात को लेकर, तो मैं कल वादा करता हूं कि कल की क्लास के अंदर आप लाइव रहिए, आपके सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। रही बात टाइमिंग की, जो आप लगातार पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सी टाइमिंग पे क्या क्या चला जाएगा, तो वो टाइमिंग प्रॉपर लिखी जा रही है, बोर्ड पे राजेश सर लिख रहे हैं, आप एक बार देखने का प्रयास करें, आपको सारी टाइमिंग मिल जाएगी। 11 से 12 आपको जीएस चलनी है आकाश सर की, 6 से 7 इंग्लिश चलेगी मेरी, 7 से 8 रीजनिंग पढ़ाएंगे रवि सर आपको, 8 से 9 राजेश सर पढ़ाएंगे मैथ्स। ये प्रॉपर टाइमिंग है। इसी टाइमिंग पे आपको पूरे तन मन धन के साथ लाइव रहना है, ताकि हम सारे अध्यापक, सारे टीचर्स अपने आप में एनर्जाइज्ड रहें और अच्छे से आपको डील कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बेटा इस बार मेहनत कर लो और गाड़ी पे आगे लिखवा लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। और अगर बन गए बेटा इंस्पेक्टर तो आगे रख लेना पी कैप, समझ रहे हो? बाकी मैं भी रख लूंगा, तुम भी रख लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, नाइस टू मीट यू, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।